किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा आपको निकाल के दे दिया, माँ को फोन कर रहा हूँ, तेरे भाई को फोन कर रहा हूँ, इसको फोन कर रहा हूँ। भाई इतनी सारी अच्छाइयाँ भी तो हैं, उनको फोन करो, बताओ। ये ना कहें कि हमारे घर में तो ये होता है। ठीक है, होता है, हम कब मना कर रहे नहीं। जरा सी गलती हुई, जा अपनी माँ के घर चली जा। जब मियाँ बीवी खुश होंगे तो यकीनन घर में सारा माहौल खुश होगा। भाई किसी शख्स को समझने में टाइम लगता है, फौरी तौर पे कोई डिसीजन ना लें, कोई लड़ाई का मूड ना बनाए, समझें और इग्नोर करें और बर्दाश्त के साथ गाड़ी को आगे चलाएं। कभी भी किसी शादी को देखें ना, अल्लाह ना करे किसी की शादी नाकाम हो तो साल 2 साल में नाकाम होती है, और जिसकी शादी 3-4 साल चल जाए ना, फिर वो हमेशा चलती है। तो ये जो पीरियड होता है, इसके अंदर आपने अपने आप को बर्दाश्त के अंदर रखना है। देखें, दूल्हा तो रहता है अपने घर में, दुल्हन आती है किसी और के घर से। मैं आपको एक मिसाल दूं, एक जानवर अगर अपना खूंटा छोड़ दे दूसरे घर खूंटे पर चढ़ जाए तो 3 दिन तक तो वो जानवर ही नहीं खाना खाता। तो वो बेचारी किस तरह सेट होगी? उसको भी अपने माँ बाप याद आते होंगे, अपना बिस्तर याद आता होगा, अपना घर याद आता होगा, अपने बहन भाई याद आते होंगे। आप यकीन करें, अगर मैं आपको एक बिस्तर जहां आप रोजाना सोते हैं और वो बिस्तर से मैं कहूँ आप किसी 5 स्टार होटल में जाके सो जाएं तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आई नींद? यार वो मेरा बिस्तर नहीं था। अरे भाई, आप तो नॉर्मल बिस्तर पे सोते थे, मैंने तो आपको 5 स्टार होटल में सुलवाया। बोला नहीं, मुझे उसी बिस्तर की आदत थी। तो दुल्हन भी तो किसी और बिस्तर पे सोती थी, आज वो आपके घर में आ गई। लड़की वाले तो बेचारे दे ही देते हैं अपनी लड़कियां, लेकिन लड़के वाले समझे कि आप किसी के घर से लड़की लेकर आए हैं तो उसको थोड़ा समझने का भी मौका दें, थोड़ा सेट होने का भी मौका दें। ये इतना आसान नहीं होता। किस मुश्किल से जो है ना, वो किसी के घर में जाके एडजस्ट करना, वहां पे रहना, वहां के लोगों को फेस करना, वहां के हालात को फेस करना, ये मुश्किल काम होता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम दिया करें और जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। और अगर कभी लड़की कहती है मुझे अपने माँ बाप से मिलना है, तो खुशी से लेके जाएं उसको। तो उसका दिल करता होगा मैं अपने भाइयों से मिलूं, अपनी बहनों से मिलूं, मैं उनको छोड़ के आ गई हूँ, तो उसको बड़ी खुशी से लेके जाएं। अगर वो 2-4 दिन रहने का कहती है, आप रहने दें। हमारे यहाँ मैंने ये भी देखा है, उसमें पाबंदी लगा देते हैं, नहीं जाएगी तू। अरे भाई, आपको क्या हो गया? उसका दिल करता होगा, वो उसने अपनी जिंदगी के 20 साल 18 साल 25 साल वहां निकाले हैं उनके साथ, आपके साथ 25 दिन में कैसे सेट हो जाएगी? फिर दूसरी तरफ मैं लड़की से भी कहूंगा कि जहां आप जाती हैं वहां की अकदार को, वहाँ की रस्मों रिवाज का ख्याल करें। एक बड़ी पर्टिकुलर बात आपको और समझाता चलूं, कभी अपने घर की बात ना दूसरे घर में ना करें। ये ना कहें कि हमारे घर में तो ये होता है। भाई आपके घर में होता है तो आपका घर है, आप अपने घर में करते रहें, दूसरे के घर में मुसल्लत करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? अक्सर लड़की कहती है कि हमारे घर में तो ये होता है। तो ठीक है, होता है, हम कब मना कर रहे नहीं होता। अब दूसरे के घर में तो जो उसके घर में होता है वही होगा, दूसरे के घर की बात ना करें। ये अमूमन शिकायत होता है कि यहाँ तो ऐसा नहीं होता, यहाँ तो वैसा नहीं होता। तो क्या होता है कि फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर आपने लड़ाई झगड़ों को रोकना है ना, तो बर्दाश्त जो है ना वो रखनी पड़ेगी। यहाँ जितने लड़के खड़े उनसे भी दरखास्त करूंगा, यार लड़कियों के मामले में बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, थोड़ा बर्दाश्त किया करें। अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई, आपको लड़कियों की सिर्फ अच्छाइयाँ चाहिए, उसमें बुराइयां होंगी नहीं। भाई की इंसान ला रहे हो क्या, मिठाई का डब्बा ला रहे हो घर में, उसमें गलतियां भी होंगी, उसमें कमी भी होगी, उसमें कोताही भी होगी। अरे भाई क्या मसला हो गया आपको? जरा सी ये गलती हो गई, तेरी माँ को फोन कर रहा हूँ, तेरे भाई को फोन कर रहा हूँ, इसको फोन कर रहा हूँ। तो भाई इतनी सारी अच्छाइयां भी तो हैं, उनको फोन करो, बताओ कि आपने बहुत अच्छी बहन दी है, आपने बहुत अच्छी बेटी दी है, मेरी इतनी खिदमत करती है। ये भी तो करो, बहन को ये भी तो बताओ, सास को ये भी तो बताओ। ये नहीं बताओगे आप, ये कभी भी नहीं बताओगे आप सिर्फ बुराइयां गिनवाओगे। आप सिर्फ बताओगे कि इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी है, ये काम भी नहीं करती। यार ये कौन सा तरीका है यार? किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा आपको निकाल के दे दिया, इसलिए निकाल के दिया है कि आप जाके उसकी बुराइयां गिनवाओ उसको। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, नोबडी इज परफेक्ट। यकीनन आप में भी तो कोई बहुत सारी खामियां होंगी, दूल्हा में भी तो बहुत सारी खामियां होंगी, वो भी तो आपको बर्दाश्त करती है। उसने तो कभी नहीं बोला कि मैं उसको फोन करती हूँ, मैं इसको फोन करती हूँ। और आप जरा सी गलती हुई, जा अपनी माँ के घर चली जा। व्हाट इज दिस यार? ये कोई बात है करने की? जा अपनी माँ के घर चली जा, या मैं तेरे बाप को फोन करता हूँ, या मैं तेरे उनको शिकायत करता हूँ। यार अगर थोड़ी बहुत 19-20 होती है, मियाँ बीवी होते हैं, तो थोड़ा बर्दाश्त करो, उसको समझाओ, सही हो जाएगा मामला। एक बात मैं आपको बता दूं चलते चलते, कभी भी मियाँ बीवी ने अपना मामला किसी तीसरे आदमी को बताया, मामला खराब हो जाए, यकीनन मामला खराब हो जाए। आप घर में अकेले होते हैं, कमरे में अकेले होते हैं, मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे का लिबास है, अपना मामला आपस में सेट करें, आपस में सेट करें। किसी को भी नहीं बताएं, किसी को भी नहीं बताएं कि हमारे साथ क्या मसला है। लड़ाई भी चल रही है तब भी ना बताएं, आपस में सेट करें। तीसरा फरीक आएगा ना, वो लड़ाई करवा देगा, पहले नहीं थी अब करवा देगा।
कभी भी तीसरे फरीक को अपनी बात ना बताए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।